बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर शरीफ तो तमाम मसाजिद के इमाम, मदारिस के मुदर्रिस, आज की बज़्म के नक़ीब, आज की खुसूसी शायर जनाब मुहतरम शाकार तरन्नुम शान अरब साहब मुरादाबादी, हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल हुदा व दीनिल हक़ अरसला अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वबल्लगना रसूलुहु नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वसे आज़म व मने बेसरो सामा मददे क़िबला-ए मददे काबा-ए ईमा मददे बकरदाबे भला उठाता कश्ती मदद कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती। कादरियम नाराए याक़ूसे क़दमी सनम तमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्बे आलमी सनम। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बहुत ही इज्जत के और कदर के लायक है वो बाप और वो भाई, वो रिश्तेदार, वो खानदान वाले, वो दूल्हा जिन्होंने शादी के हसीन मौके पर जहां दुनिया वालों को बुलाया, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, बस्ती वालों को, खानदान वालों को, वहां पर यहाँ के इमामों ने मशवरा दिया कितना अच्छा होगा कि शादी में आप अपने नबी को भी बुलाएं। दूल्हा साहब ने पूछा होगा कैसे आएंगे। इमामों ने बताया नबी का जिक्र कराओ, जहां नबी का जिक्र होता है वहां नबी तशरीफ लाते हैं। यार माइक वालों ज्यादा ऐसे करो, माइक थोड़ा सा ठीक करो से। अच्छा है माइक आपका। ये किस्मत की बात है, तकदीर की बात है। कि उन्होंने शादी के मौके पर भी डीजे बाजे गाने तमाशे दुनिया वालों की महफिलें न सजा के अपने नबी का जलसा सजाया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमाए, आमीन, और इस शादी को पूरे घर के लिए मुबारक फरमाए। जो दुल्हन आने वाली है अल्लाह उसके कदमों की बरकत पूरे घर को अता फरमाए। अच्छे अच्छे तकरीरें आपने सुनी, अच्छे अच्छी नातें आपने सुनी, बहुत अच्छे कलाम शाकार तरन्नुम जनाब शान अरब साहब से सुने आपने। अब सब कुछ हो चुका, ठीक है भैया, ठीक है रहना दो, अब कुछ भी नहीं है मेरे बाप। सलाम होगा, दुआ होगी, एक आले रसूल के हाथ से आप दुआ करके वापस चले जाएंगे इंशाअल्लाह। मगर मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको कि शादी के जलसों में इतने लोग नहीं होते।
हाँ, इतने में आज देखा कम होते आप लोगों ने एक हाथ अदा कर दिया। जितने लोग बैठे अल्लाह सुनने से कहीं ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सबसे पहले बारगाह नबुव्वत और रिसालत में झुक झुक कर दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं आप लोग। जोर से बोलिए आमीन। अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है उस रब का। अल्लाह ने आपको ये तौफीक दी, अपने घर को, अपने दर को, अपने बिस्तर को छोड़ा, अपने आ गए इस महफिल में। शादियां तो रोज होती रहेंगी क़यामत तक, और हो रही हैं इब्तिदाई ज़माना से। मगर ये जो शादी आज हो रही है, ये शादी वो शादी है कि जिसका जिक्र सिर्फ तुम्हारी बस्ती में नहीं है, आसमानों में फरिश्ते कर रहे हैं। ये जो जमीन है ना, जिस पे अल्लाह का जिक्र हो रहा है, रसूल की जान पढ़ी जा रही है, इतनी देर के लिए अल्लाह जमीन को मुबारक बना देता है। जितने लोग सुनते हैं, सुनाते हैं, अल्लाह मखलूक में उनको अफसर बना देता है। सुनाने वालों का भी जवाब नहीं, सुनने वालों का भी जवाब नहीं। हालांकि इंसान तो लाजवाब है ही। कितने लाजवाब हैं आप, आपकी इज्जत का जवाब नहीं, शान का जवाब नहीं, आपकी ताकत का भी जवाब नहीं। बहुत बड़ी ताकत के मालिक हैं आप। अगर ईमान वाले हैं तब आदमी में जो ताकत आती है वो ईमान की वजह से आती है। खाए की वजह से बोलिए, आप जोर से बोलिए। 4 चीजों से इंसान को पैदा किया है अल्लाह ने। कितनी चीजों से? आग, मिट्टी, हवा, पानी। मुनफरिद एतबार से इनफरादी तौर पर चारों चीजों की अलग अलग ताकत का जवाब नहीं। मिट्टी लोहे को गला देती है, पानी इलाके को तबाह कर देता है, आग जमाने को जला देती है, हवा पहाड़ों को गिरा देती है। इन चारों चीजों को जब एक जगह इकट्ठा किया जाता है, इंसान बनता है। फिर भी नबी ने कहा कि वो मुर्दा है, खाता भी है, पीता भी है, उठता भी है, बैठता भी है, चलता भी है, फिरता भी है, तिजारत भी करता, सब कुछ करता। मगर नबी ने कहा मुर्दा है। जिंदा कब होगा? नबी कहते हैं जिस दिन ये मेरा उठलाएगा, यानी जिस दिन इसके सीने में मेरी मोहब्बत आ जाएगी, उस दिन ये जिंदा हो जाएगा। 4 चीजों से अल्लाह ने इंसान को पैदा फरमाया। लफ्ज़ कुन कहा जाने कायनात पैदा हो गई। कायनात में सबसे पहले जमीन का वो हिस्सा बना, आज जिस हिस्से पर काबा बना हुआ है, इंसान की तख्लीक के लिए इसी जगह से फरिश्तों की मिट्टी बनाई थी अल्लाह ने। आग को जमा किया, पानी को जमा किया, हवा को जमा किया, चारों चीजों को जमा करके अल्लाह ने 60 हाथ का पुतला हज़रत आदम का बना के तैयार फरमाया। कितने हाथ का? बोलिए जोर से। 60 हाथ का। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला फर्द, दुनिया के पहले इंसान अल्लाह के पैगंबर हज़रत आदम, इनको अल्लाह ने बनाया, इनको पैदा फरमाया परवरदिगार आलम ने। 60 हाथ का पुतला बना के हज़रत आदम का तैयार किया गया। 60 हाथ का पुतला बना, फिर उसके बाद इनके अंदर रूह डाली की गई। फिर उसके बाद रब ने हुक्म दिया फरिश्तों को जमा करके, आदम झुको आदम के लिए। फसजदू, सारे फरिश्ते झुक गए, इल्ला इब्लीस, वो
अकेला खड़ा रहा। क्यों? मैं इंसान यानी कि फरिश्ता हूँ, मैं आग से हूँ और ये मिट्टी से है, मिट्टी का मकाम है नीचे, मैं जलूं तो ऊपर जाऊं, मैं इससे सजदा क्यों करूं? मुअल्लिमुल मलाकूत था, फरिश्तों का सरदार था, इल्म वाला था। आसमानों में अलग अलग नाम थे, कहीं पे आरिफ, कहीं पे मुत्तकी, कहीं पे परहेजगार, कहीं पे आबिद, कहीं पे जाहिद। साथ आसमान पर अलग अलग नाम, साथ में लिखा हुआ था अज़ीज़। हर जगह पर अलग अलग नाम लिखे हुए थे। किसके? इतने बड़े मकाम वाला। फरिश्ते झूला झूलाते थे जन्नत में, मगर रब ने क्या कहा? हुक्म आदम के लिए, हुक्म अल्लाह का था, लेकिन सजदा सामने कराया जा रहा है। वही चलिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलेंगे आप, हाथ उठा के बोलेंगे दिल से। वही कुल्ला लिल मलाइकति जुदू ले आदम फसजदू, सब झुक गए इल्ला इब्लीस, अकेला इब्लीस खड़ा रहा। वो नहीं झुका, वो सामने था। क्यों नहीं झुका? घमंड आया उसे, तकब्बुर आया उसे, अना आ गई उसे। आदमी दुनिया के अंदर जब आदमी बर्बाद होगा, तकब्बुर की वजह से होगा। जब आदमी तबाह होगा, अना की वजह से होगा। जब आदमी दुनिया में बर्बाद होगा, वो घमंड की वजह से होगा। वो चाहे दौलत का घमंड हो, तख्त का घमंड हो, शौकत का घमंड हो, बादशाहत का घमंड हो, माल का घमंड हो, शोहरत का घमंड हो, हुस्न का घमंड हो, जमाल का घमंड हो, इल्म का घमंड हो, ऊंचाई का घमंड हो, जमींदारी का घमंड हो, मालदारी का घमंड हो, अपनी सवालियों का घमंड हो। जब आदमी तबाह होता है, घमंड की वजह से होता है। तारीख उठा के देखिए आप, नमरूद घमंड की वजह से गया, हामान घमंड की वजह से गया, शद्दाद घमंड की वजह से गया, कारून घमंड की वजह से गया, यजीद घमंड की वजह से गया, अबू जहल घमंड की वजह से गया, अबू लहब घमंड की वजह से गया, उतबा घमंड की वजह से गया, शेबा घमंड की वजह से गया, उमैया घमंड की वजह से गया। जितने भी आए थे ऐसे घमंड किया, अल्लाह ने जलील करके रख दिया। मगर जो सब कुछ अपने पास रख के भी सब झुका के दिए थे, वो उससे पाक आज भी सलामत है। वो गरीब नवाज आज भी सलामत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे भाई, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, घमंड आदमी को तबाह कर देता है, घमंड आदमी को बर्बाद कर देता है, घमंड आदमी को हिला के रख देता है। अगर आपके अंदर घमंड आ गया, आप गए काम से, कुछ नहीं है आपके पास। जब घमंड किया इसने, जानते हो फिर हुआ क्या? अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, अल्लाह ने काफिर बना दिया, अल्लाह ने जलील करके इसको जन्नत से निकाल के बाहर कर दिया। जानते हो ये अंजाम हुआ उसका? हज़रत आदम जन्नत में, पूरा मजमा बोलेगा जोर से, हज़रत आदम कहाँ है बोलिए? तकरीर का एक लफ्ज़ सुनिए, कहाँ है आदम? जन्नत में। और आदम हमारे और आपके कौन है? हम और आप उनकी कौन है? औलाद। तो बाप की मिल्कियत तो औलाद को मिलती ही है। अरे बोलो भाई, हाँ मिलती है। इसका मतलब जन्नत में हिस्सा है आपका। और से बोलिए, और दिल से बोलिए। आदम जन्नत में, एक बात सोचने वाली है, उसको भी सुने और से आप। जन्नत वो पाकीज़ा जगह, वो अल्लाह की महबूब जगह। खुदा की कसम के हर अमीर कहता है मुझे जन्नत मिले, हर गरीब चाहता है मुझे जन्नत मिले, हर रोजेदार कहता है मुझे जन्नत मिले, हर नमाजी कहता है मुझे जन्नत मिले, हर हाजी कहता है मुझे जन्नत मिले। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसा जन्नत में है क्या? क्या है जन्नत में? हमने जब पढ़ा तो हीरे और जवाहरात और याकूत से भरी हुई जन्नत है, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी रहमतों करम से उसको बनाकर तैयार फरमाया है। दूध की नहरें है उसमें, शहद की नहरें है उसमें, शराब तहूर है उसमें, यानी पाक शराब है उसमें, ज़कात है उसमें, यानी के मेवाजात है उसमें, फ्रूट है उसमें। क्या है जन्नत में? तो फ्रूट तो दुनिया में भी है, ज़कात तो दुनिया में भी है, शहद तो दुनिया में भी है, दूध तो जन्नत दुनिया में भी है। क्या नहीं है दुनिया में? तो फिर जन्नत का नाम क्यों लिया जाता? दुनिया क्यों कहती है मुझे भी जन्नत मिले, मुझे भी जन्नत मिले, मुझे भी जन्नत मिले? हमने
वहाँ शराबे तहूर या दूध पीने मिलेगा, बल्कि जन्नत की तमन्ना हम इसलिए करते हैं वहाँ मुस्तफा का जलवा भी मिलेगा और जन्नती लोगों को खुदा का दीदार भी मिलेगा। सुनिए, हजरत आदम जन्नत में कहाँ है? जोर से बोलो, कहाँ है? अच्छा एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता कि जन्नत में दिल न लगे? बोलो नहीं ना। हजरत आदम का तो नहीं लगा था। हजरत आदम को तन्हाई का एहसास हुआ। अर्ज करते हैं मौला इतनी बड़ी जन्नत और मैं अकेला, महसूस हुआ, एहसास किया तन्हाई का। गौर से सुनिएगा, मैं वहीं आ रहा हूं जिस लिए तुमने जलसा सजाया। समझ गए? निकाह क्या चीज है? निकाह तन्हाई का एहसास हुआ हजरत आदम को जन्नत में, अकेलापन। रब की बारगाह में करते मौला इतनी बड़ी जन्नत और मैं अकेला रहा हूं। अल्लाह ने अपने कर्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नींद अता फरमाया। आंख लगी, हजरत आदम की बाईं पसली से, पसली को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने निकलवाया और उसी बाईं पसली से जो कमजोर थी औरत को बनाया। जोर से अल्लाह ने बगैर बाप के हजरत आदम को पैदा फरमाया और बगैर माँ के और बगैर बाप और बगैर माँ के हजरत हव्वा को पैदा फरमाया। ये दोनों जन्नत में बाईं पसली निकाली गई, बहुत कमजोर पसली है, टेढ़ी पसली है, और उसी पसली को निकाल के परवरदिगार आलम ने औरत को बनाया। किसको बनाया? बस यहीं से थोड़ा सा सबक में हासिल कर लें। थोड़ा सा टेढ़ी पसली से है औरत, टेढ़ापन जरूर होगा इसमें, कितनी बड़ी नेक क्यों ना हो, कितनी नेक क्यों ना हो, मगर हरकत जरूर होगी थोड़ी। और ये तो होनी ही है कंपल्सरी, इसे तो कोई खत्म कर ही नहीं सकता। मेरे नबी से अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह, औरत को सीधा करने का तरीका नबी ने फरमाया टूट जाएगी। टूटने से मुराद तलाक हो जाएगी, इसलिए इसे ज्यादा सीधा करने की कोशिश। जोर से बोलो, अगर इस हिकमत को समझो आप, इस रात को समझो आप, फलसफे को समझो आप। अल्लाह चाहता पैर की हड्डी से भी औरत को बना देता, अल्लाह चाहता सर की हड्डी से भी औरत को बना देता, मगर मेरे रब ने औरत को न पैर की हड्डी से बनाया, न सर की हड्डी से बनाया। बाईं पसली निकाली, दाईं पसली भी तो निकालवा सकता था मेरा रब, बाईं तरफ की क्यों निकाली? हालांकि बाईं पसली के मुकाबले दाईं तरफ की जो पसली है वो मर्द की मजबूत होती है, बाईं तरफ की पसली कमजोर होती है। बाईं तरफ की पसली क्यों निकाली गई? इसका फलसफा और राज ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, एक सेकंड में समझ लो। अल्लाह ने सर की हड्डी और पैर की हड्डी से औरत को इसलिए नहीं बनाया, अगर औरत पैर की हड्डी से बनाई जाती तो इंसान पैर की जूतियों में रोकता, सर की हड्डी से बनाई जाती तो इंसान अपनी औरत को सर पे उठा के घूमता। अल्लाह ने बाईं पसली को निकलवाया, इसलिए इसी बाईं साइड में मर्द का दिल होता है और इसी साइड को औरत हर मर्द की पसंद करती है। सारी दुनिया को, आगे कयामत तक के इंसानों को ये पैगाम देना था, औरत न सर में उठाने की चीज है, न पैर में मोड़ने की चीज है, मोहब्बत का औरत से औरत और मोहब्बत करने की। अल्लाह ने औरत को बनाया, जोर से बोले और दिल से बोले, औरत बन गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आंख खुली जन्नत में, देखा तो सोए थे अकेले, उठे तो एक औरत बैठी। मर्द की फितरत है, औरत को देखा, करीब होना चाहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सामने औरत को देखे, मशीयत का नकीब बोला, आदम इस औरत का कुर्ब हासिल करने से पहले मेहर अदा कर।
इस मसले को भी गौर से सुन लीजिएगा। महल अदा करो। हजरत आदम करते बोला में महल तू कहां से मुझ पे है क्या? रब ने फरमाया है और बहुत बड़ी दौलत है। कहा तो क्या? कहा एक काम करो, तुम एक मर्तबा मेरे हबीब पर दरूद पाक पढ़ दो, हवा तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगा। इसका मतलब बड़ी दौलत का नाम है दुरूद, बड़ी दौलत का नाम है सलाम। हजरत आदम ने नबी पर दरूद पढ़ा, हजरत हव्वा हजरत आदम के लिए हलाल हो गई। मगर यहाँ पर एक चीज और गौर करने की है, पहले महर अदा किया गया, फिर उसके बाद हव्वा हलाल हुई। आज का आलम क्या है? वहाँ तो 1.5 लाख रुपया महर बनता है, इसलिए कि अपनी नाक ऊंची करनी है ना। नंबरदार का बेटा है, मुखिया का बेटा है, अमीर का बेटा है, जमींदार का बेटा है, इनके तो 10 गाड़ियां चल रही है साहब, 2.5 लाख रुपए का महर बांध दो, 5 लाख का महर बांध दो, तो रात को बीवी के आगे हाथ जोड़ेगा, महर माफ कर दो। फकीर है का तू, भिखारी है का तू, यतीम है का तू, मोहताज है का तू? क्या मतलब है महर माफ कराने का? औरत का हक है महर, और इतना महर मंगाओ जितना अदा कर सको। हक है औरत का, उसको अदा कर। जब तक हक महर अदा नहीं होगा, जब तक औरत तेरे लिए हलाल हो ही नहीं। माफ करा दे, देने की सलाहियत है तो माफ कराने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर इस लायक नहीं है तो औरत माफ कर सकती है, वो उसका हक है। और अगर इस लायक है तो मर्द को चाहिए महर इतना ही बनवाए जितना वो बोझ उठा सके और उस महर को अदा कर सके। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो महर था वो नबी पर दरूद था। हजरत आदम अर्ज करते हैं, मौला सबसे पहला इंसान मैं हूँ, इतना हबीब कौन है जिस पर तूने मुझसे दरूद पढ़वाया? इतना जब हाथ और रात खुला, हमने फरमाया आदम, हमने तुमसे भी पहले अपने प्यारे हबीब को बना रखा है, अगर वो ना होते तो आदम हम तुम्हें भी पैदा नहीं करते। हजरत आदम अलैहिस्सलाम खामोश है, इधर हजरत आदम इधर हजरत हव्वा, दोनों की मुलाकात हुई, सिलसिलाए कायनात शुरू हुआ, सिलसिलाए दुनिया शुरू हुआ, दुनिया का निजाम शुरू हुआ। और इस भारत में शुरू हुआ कि 2 बच्चे सुबह पैदा होते थे, 2 बच्चे शाम पैदा होते थे। सुबह की लड़की शाम के लड़के के साथ निकाह, शाम का लड़का सुबह की लड़की के साथ निकाह। इस तरह से दुनिया बढ़ते 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 तुम्हारे गांव तक आ गई। अब वो निकाह जो जन्नत में हुआ था, आज वो निकाह तुम्हारे गांव में होने जा रहा है। आज तुम जिसे अपने माथे की आंखों से देख रहे हो, लेकिन सुनिए आगे, ये जब शादियां चलती रही, निकाह होते रहे, तो एक झगड़ा भी हुआ था जमीन पर। सबसे पहला झगड़ा भी जमीन पर औरत की वजह से हुआ है। बहुत परेशान कर रही है भाई साहब, सही बता। अच्छा, बार बार आदमी तो ऐसा छुप छुप कर रो रहा है कि सारा किसी से कहता भी ना। एक तो मुझे देखकर सुबह सुबह कर रो रहा था, मैंने कहा बात क्या होगी? बात तो बात काजी साहब कहाँ तो भी अपनी। अरे मैंने कहा बात तो दीवार से कोने लगा के खड़ा हो गया और लगा के बोला काजी साहब दिल ये घबरा के बस आप मान। अबे मैंने कहा ऐसा हो क्या गया? उसने कहा बहुत परेशान करती जी नहीं आ रहा। कुछ लोग तो ऐसे शर्म की वजह से कुछ कह ही नहीं रहे, बोल नहीं रहे। सबसे पहला झगड़ा जमीन पर औरत की वजह से हुआ, मगर उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औरत को वो मकाम दिया। खुदा की कसम के चलना जो उठा के इसी मां के कदमों में डाल दिया। जोर से माँ है तब रहमत है, बीवी है तब रहमत है, बेटी है तब रहमत है, भाई की महल है तब रहमत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुनिए, अकलीमा नाम था हजरत आदम की
बेटी का, और 2 बेटे, एक का नाम हाबील, दूसरे का काबिल। हुस्न ज्यादा था इस लड़की पर, हुस्न ज्यादा था। गौर से सुनिएगा, हाबील कहता था मैं इससे निकाह करूंगा, काबिल कहता था मैं इससे निकाह करूंगा। दोनों भाइयों में झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया। सुनिए, सबसे पहले जब अल्लाह ने अपनी मशीयत से इंसान बनाना चाहा था जमीन पर, तो फरिश्तों ने कहा था मौला तो इंसान को पैदा मत कर, ये जमीन पर झगड़ा करेगा, फसाद करेगा, खूरेजी करेगा, एक दूसरे को कत्ल करेगा। मगर अल्लाह की मशीयत थी, नहीं नहीं मैं इंसान पैदा करूंगा। अल्लाह ने इंसान पैदा फरमाया। मगर सुनो, फरिश्तों ने जो कहा था वो भी हुआ। एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया। 40 दिन तक अपने भाई का कत्ल यानी लाश अपनी कमर पर रख के जमीन पर घूमता रहा। दुनिया का पहला मौत, दुनिया की पहला जनाजा, दुनिया का पहला इंतकाल, दुनिया का पहला कत्ल, दुनिया का पहला मर्डर हजरत आदम के बेटे ने किया। अपने भाई का 40 दिन तक उसकी लाश को कमर पर रख के घूमता रहा। इसलिए कि दुनिया में कोई कब्र नहीं बनी थी पहले, दफन नहीं हुआ था पहले। अभी से उठा के न जाए कहां। 40 दिन जब घूमते हो गए तो 40 दिन के बाद अल्लाह ने जमीन पर 2 परिंदों को पैदा फरमाया। एक परिंदे ने दूसरे परिंदे को पकड़ के मार दिया और उसको मार के एक तरफ रखा, अपने पंजों से मिट्टी हटाई और मिट्टी हटा के परिंदे को दबाया। हजरत आदम का बेटा देख रहा था, अरे मुझे भी ऐसे ही करना चाहिए। उसने भी मिट्टी हटा के अपने भाई को जमीन में दफन कर दिया। यहीं से कब्र का सिलसिला शुरू हो गया। इको कम करो माइक वालों भैया, इको कम, बहुत अच्छा माइक है। यहीं से कब्रबंदी शुरू हुई। इंसान यहाँ पैदा हुआ, फिर उसके बाद मौत के बाद दफन यहाँ हुआ। तो जमीन पर पहला झगड़ा औरत की वजह से हुआ, पहला मर्डर औरत की वजह से हुआ, पहला खून औरत की वजह से हुआ। हो गया मर्डर, हो गया कत्ल। फिर उसके बाद दुनिया आगे बढ़ती रही और यहीं से झगड़े शुरू हुए, फसाद शुरू हुए, खूरेजियां शुरू हुई, बर्बादियां शुरू हुई। आज के भी हालात यही है। जिधर देखो औरत का झगड़ा, जिधर देखो भाई भाई का झगड़ा, पड़ोसी पड़ोसी का झगड़ा, रिश्तेदार रिश्तेदार का झगड़ा। कोई उससे मोहब्बत कर बैठा, कोई उससे इश्क कर बैठा, कोई उससे प्यार कर बैठा। अजीब इंसान हो तुम, क्या हो तुमने अपनी हैसियत को नहीं पहचाना। तुम्हारा मकाम क्या है, तुम्हारा तकद्दुस क्या है, तुम्हारा मर्तबा क्या है, तुम्हारी शान क्या है। अरे ये पहले के रिश्ते थे, तुम प्यार और मोहब्बत में जा रहे हो कि ये प्यार, ये मोहब्बत, ये इश्कबाजी, ये बात करना, ये इधर जाना, ये उधर जाना। खुदा की कसम, इसीलिए निकाहों से बरकतें खत्म हो गई। पहले जब तुम्हारे बाप दादा उसकी नानी को देखकर, उसके नाना को देखकर, उसके खानदान को देखकर, उसकी नस्लों को देखकर के रिश्ता करते थे, खुदा की कसम 100-100 साल की बुढ़िया हो गई, आज भी उनके खानदानों से मोहब्बत की खुशबुएं निकल रही है। यहाँ तो 6 महीने के बाद चूल्हा अलग है। अरे बोलो, मैं गलत कह रही हूँ? 6 महीने ज्यादा बता दिए मैंने। हाँ, 3 महीने बर्दाश्त में कर रही है भाई साहब। और करेगी क्यों? पहली बात तो ये, करेगी क्यों? वो खरीदा तुझे उसके बाप ने। हाँ, 20 लाख रुपया दिया, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख तुझे खरीदा है उसके बाद में। जब जमीन पर सुन्नते रसूल के मुताबिक निकाह होते थे तो बीवियां शोहरों का एहतराम करती थी। 80-80 साल की बुढ़ियां हो गई, आज भी अपने शोहरों का अदब कर रही है। वो आज की नौजवान लड़की घर में आ रही है, सास को सलाम करने तैयार नहीं, खुसर का कपड़ा धोने तैयार नहीं, अपनी ननद का कहना मानने तैयार नहीं, अपने देवर को खाना खिलाने तैयार नहीं। एक बात पूछना चाहता हूं, आखिर ये माहौल पैदा हुआ क्यों? आपने कभी सोचा, कभी गौर किया? नहीं। इस चीज पर गौर करो कि आखिर ये हुआ क्यों। जब इस चीज पर गौर करोगे तो सिर्फ एक ही बात नजर में आएगी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है। वजह बर्बादी इसी से कौम दुनिया में हुई, बेइख्तियार अपने
अपनी हमें करनी है शहंशाह फतह की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। जिस दिन से अपने नबी का तरीका छोड़ा है तुमने, जिस दिन से अपने रसूल का रास्ता छोड़ा है तुमने, जिस दिन से अपने रसूल की शरीयत से दूर हटे हो तुम, जलील किए जा रहे हो, रुस्वा किए जा रहे हो, बर्बाद किए जा रहे हो, तबाह किए जा रहे हो, जलीलो ख्वार किए जा रहे हो। कौन है तुम्हारा पुरसाने हाल? है कौन तुम्हारा देखने वाला? मस्जिदें तुम्हारी टूट गई, मदरसे तुम्हारे टूट गए, खानकाह तुम्हारी टूट गई, मौलवी तुम्हारे पकड़े गए, बचा क्या है? ये तू ही बचा, फूटा सा घूमता फिर लिया, ना लेने का ना देने का, ना जोहर ना असर ना फजर ना मगरिब ना इशा। जमीन पे बोझ नहीं हो तो क्या हो? शर्म नहीं आती? गैरत नहीं आती तुम्हें? क्या तुम्हें मरना नहीं है? क्या तुम्हें कब्र में जाना नहीं है? क्या तुम्हें दुनिया को छोड़ना नहीं है? कब तक रहोगे इधर हसीन वादियों में? कब तक रहोगे एयर कंडीशन कमरों में? कब तक रहोगे पैलेस अपनी गोद में रखे? कब तक रहोगे अच्छी अच्छी गाड़ियों में? एक दिन तो मरना है, एक दिन तो कब्र में जाना है, एक दिन तो दुनिया से उठना है, एक दिन तो हमारे जनाबे हमारे दरवाजों से निकलना है। तो फिर ये ऐश कैसा, फिर ये आराम कैसा, फिर ये सुकून कैसा, फिर ये चैन कैसा, फिर ये शांति कैसी? क्या है ये सब? बाज आ जाओ। जब तक बाज नहीं आओगे, जब तक दुनिया में सुकून हासिल नहीं होगा, खुदा की कसम, जिस दिन सच्चे दिल से मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम बन के मस्जिदों में सर झुका दोगे, खुदा की कसम दुनिया उठकर तुम्हारे कदमों में आ जाए। आके तो देखो, आओ तो, परवाही नहीं है तुम्हें। 1000 साल तक बादशाहत की थी तुमने। और से बोलेंगे आप? बोल सकते हैं जोर से? कितने साल की थी हुकूमत? अब तो सब कुछ ही लुट गया रहा था। और फिर भी पूछो मत, मैं उस पार्टी का हूं, मैं उसका हूं, मैं उसका हूं। अरे आलू वो राग भी है कहीं? वो राग है कहीं? जेलों में जाकर देख, सबसे ज्यादा तू और तेरी औलादें पड़ी हैं। देख जाकर जेलों में, कचहरियों में देखो, वकीलों के अड्डों पर जाके सबसे ज्यादा तुम जाके नाके रगड़ रहे हो। थानों में सबसे ज्यादा तुम पीटे जा रहे हो। क्या किया है तुमने आज तक? सिवाय जिल्लत के कुछ नहीं किया। तुम ही थे वो जिन्होंने 1000 साल तक यहाँ पर हुकूमत की। श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान मिलकर के जब चारों एक जगह थे तो हुकूमत मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम कर रहा था। और तो बोलो, हुकूमत मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम कर रहा था। आज तो सबके सब अलग हो गए, खाली हिंदुस्तान है। और इस पे भी तेरी हैसियत क्या है? मुझसे कहीं ज्यादा सोशल मीडिया पर आप लोग एक्टिव हो, अच्छे से जानते हो कैसी जिंदगी गुजार रहे हो तुम। खुदा की कसम करना, कल तो तुम्हारी जिंदगी का हाल यह था कि अदालतों में तुम्हारी चलती थी, कचहरियों में तुम्हारी चलती थी, हर जगह तुम्हारी चलती थी। अगर कहीं फैसला होता और अगर फैसले में किसी को मारा जाता था तो वो पिटने वाला खड़े होकर कहता था, अगर यकीन न आता हो तो उठा लो मस्जिद के नमाजी को। कचहरी में खड़े होके अगर किसी मुजरिम का साथ तुमने दे दिया, खुदा की कसम तो जज मुकदमात पर कलम फेर दे जाता था। जाओ जाओ वकीलों, तुम्हारी वकालत गलत हो सकती है मगर मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम कभी झूठा नहीं हो सकता। आज तो एक प्लेट बिरयानी के ऊपर जाके गवाही दे रहा। बोले गुलशन करीम में खाना खिला दियो, चलो चल। अरे बारे बात सुन्नी सुन्नी, ओहो नबी का दामन नहीं छोड़, सुनना टुन्नी और टुन्नी। सुन्नी बिकेगा, सुन्नी मुसलमान को फंसाएगा, सुन्नी झूठी गवाही देगा, सुन्नी किसी के खिलाफ बोलेगा, सुन्नी किसी की इज्जत लूटेगा। सुन्नी का हाल यह है, रात को 3 दिन तक भूखा तो सो जाएगा,
मगर किसी भूखे को भूखा नहीं रहने। तारीफ पढ़ो यार अपनी, भूल गए अपना रास्ता, तुम सब कुछ भुला के रख दिया तुमने। तुम ही वो कौम हो जिनको तलाश करते थे जमाने के गरीब। मिल जाए कई मुसलमान, कोई खिलाए ना खिलाए, मोहम्मद का गुलाम जरूर खिलाए। ये थी तुम्हारी शान। आज तो तुम्हारी पहचान खराब खत्म हो गई। आज तो बेटियां भी अमीरों की तलाश की जा रही हैं। अगर मालदार मिल गए तो हो गया काम। इसलिए पाला था बेटा। अल्लाह चाहता तो तेरे बेटे को अंधा भी तो पैदा करता, मोहताज पैदा करता, बेसहारियों से चलता तेरा बेटा। अल्लाह चाहता तो प्लास्टिक की टांग लगा के भी चलता तेरा बेटा। तो क्या कर लेता है? क्या कर लेता तू? जाके देख स्त्री सब पर सैकड़ों पड़े हैं नगले। जाके देख मुरादाबाद में हजारों मिलेंगे अंधे, भीख मांग रहे हैं वो। शुक्रिया के सजदे करके अल्लाह ने तुझे भी लाजवाब बनाया है, तेरे बेटे को भी लाजवाब बनाया है। कभी अदा किया शुक्र? कभी झुके रब की बारगाह में? क्यों नहीं आती ये चीजें तुम्हें याद? क्यों नहीं सोचते हो इन चीजों को? तुम चाहता गरीब बना देता, दौलत तलाश करते हो ना। जब बेटा जवान हो जाए तो दौलत तलाश मत करो, अगर बेटी तलाश करो तो मुस्तफा की वफादार तलाश करो। रिश्ता देखने जाओ तो रिश्ता देखने से पहले कह दो कि मालदार की बेटी नहीं चाहिए, मुस्तफा के वफादार की बेटी चाहिए। अगर खरीदे फातिमा बन के दुल्हन आएगी, नेक बन के दुल्हन आएगी, ईमानदार बन के दुल्हन आएगी, घर जन्नत का नमूना बन जाएगा। घर से ईमानदारी की खुशबू आएगी, घर से मुस्तफा की वफादारी की खुशबू आएगी। जिस तरफ घर में नजर जाएगी ईमान की बुआती नजर आएगी। इसलिए दुल्हने ईमानदार तलाश करो, वफादार तलाश करो, मुस्तफा की गुलाम तलाश करो। दौलत मिले ना मिले, मगर जब दुल्हन मिले तो वो कली से फातिमा मिल जाए। करने निकलोगे तो कभी थोड़ी है, मगर ना। कौन बैठ रहा है? सबको लेकर आओ। हाँ मैं बैठे तो हूँ। तुम बोलो बोलो ना, तुम्हारे ना हाथ उठा के बोलो ना रसूल अल्लाह। मेरे भाई, ये जिम्मेदारी हमारी है, ये काम हमारा है, ये आपका काम है। आज भी माहौल सही हो सकता है, आज भी माहौल अच्छा हो सकता है, आज भी माहौल बेहतर हो सकता है। आप अपना माहौल को सही करें, सही रास्तों पर तो आए, वफादार नबी बने, गुलामे नबी बने, रसूल पाक के जाने वाले बने। राहत दौलत का मसला तो दौलत कल भी अल्लाह ने दी थी, दौलत आज भी अल्लाह का। बेशक बेशक। हमने ऐसा भी तो देखा कि जिन्होंने अपनी बेटियां करोड़पति के घर दी थी, आज उनकी बेटियों को लुक़्मे नसीब नहीं हो रहे। और जिन्होंने गरीबों के घरों में डाली थी, आज वो करोड़ों में खेल रही। मुंह देखकर बेटियां मत दो, ईमानदार देखकर बेटियां दो, मुस्तफा का वफादार देखकर बेटियां। वाह वाह वाह। हमारे तो रिश्ते नहीं हो रहे हैं। बेटा जवान हो गया, थोड़ा बहुत पड़ गया तो हो उसके तो पूछे ही मत। अगर कहीं डॉक्टर साहब के पास गुड़िया बांध रहा तो सुबह को निकल जाता है। बगल में डॉक्टर साहब के पास रिश्तेदार पूछ रहे हैं, बोले लल्ला क्या कर रहा है? बोले आपकी दुआ से MBBS तैयारी में। हाँ, और डॉक्टर तो बहुत आगे पहुंच गया। मतलब क्या समझ लिया तुमने? क्या साबित करना चाह रहे हैं आप? क्या बनना चाह रहे हैं आप? क्या समझ रहे हैं दौलत को? क्या समझ रहे हैं सम्मान को? हारोगे नहीं, दुनिया से जाओगे नहीं। कुर्सी मंगा लीजिए, कुर्सी मंगा। खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। डॉक्टर सैयद शाहिद मियां साहिब क़िबला, डॉक्टर सैयद शाहिद मियां साहिब क़िबला, उसलके आला हज़रत पैगाम हक कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर,
नारे रिसालत रूह डॉक्टर सैयद शहीद मियां साहिब किबला, रूह डॉक्टर सैयद शहीद मियां साहिब किबला, बस लगे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये वाली कुर्सी निकाल दो, वो आ गया। आप लोग जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे हैं, कोई भी निकलने की कोशिश ना करें। आप देख रहे हैं शहजादा रसूल, जिगर घोषण फजूल, गुलशन जहरा के शगुफ्ता फूल, हुजूर शाह सैयद डॉक्टर शाहिद अली मियां साहिब किबला जन्नत शरीफ आपकी निगाहों के सामने जलवा कर हैं। शहजादा रसूल का दीदार करते रहिए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, पूरी ताकत से बोलो, दिल से बोलो, हाथ उठा के बोलो या अली, जोर से बोलो ना भाई। मंदिर शरीफ पर पीरे तरीक़त के बड़े राह शरीयत हजरत किबला बाबा का शाह सैयद शाहिद मियां साहब किबला दामत बरकातुहू कुदसिया जन्नत शरीफ पूरी शाने सयादत और तरीक़त के साथ पर पे हाजिर। हजरत के चेहरे की ज़ियारत करें, गुफ्तगू सुने आप, सुभान अल्लाह बोलेंगे। थोड़ी तरक्की औलाद ने की तो आप जहेज की तरफ में, दौलत की तरफ में, अमीर की बेटी मिले, मालदार की बेटी मिले, जमींदार की बेटी मिले, जो बड़ी कार देगा हम उसकी बेटी से निकाह करेंगे, जो 20,000-25 लाख रुपया देगा हम उससे अपनी बेटी का निकाह करेंगे। शर्म नहीं आती? डूब के मत जाकर। और अगर इतनी ही चाहत है दौलत की तो जा, आज भी सिखाओ कि जामा मस्जिद के दरवाजे पर कपड़ा बिछा, मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम तेरी झोली को भर के भेजे। अजीब जिंदगी बना ली। अल्लाह ने बेटे को डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, BOS जो भी बनाया है ये रब का करम है, उसके शुक्र के सजदे अदा कर। अल्लाह ने अगर दौलत के साथ हुनर वाले बेटे अता फरमाए तो अपने गांव की मस्जिद के मिंबर में जुमे के दिन खड़ा हो जा और माइक हाथ में लेके बोल, अल्लाह का शुक्र है, जमीन है मेरे पास, दौलत है मेरे पास, शोहरत है मेरे पास, सब कुछ है मेरे पास। अल्लाह ने हुनर वाले 4 बेटे भी अता फरमाए हैं। तुम गांव वालों की दुआ से किसी चीज की कमी नहीं है। नहीं, 4 बेटों में से 2 बेटों का निकाह अपने गांव की गरीब बेटियों से करना चाहता हूँ। खुदा की कसम, जिस दिन गरीब की बेटी दुल्हन बनकर तेरे घर में दाखिल हो गई, तेरा घर भी रोशन, मरने के बाद तेरी कब्र भी रोशन हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं आपको, आपने कभी इस पर गौर किया कि जिना, बलात्कार, बच्चियों का मर्डर क्यों ज्यादा हो रहा है दुनिया में? कभी सोचा आपने? बसों का लिखा बेटियां बचाओ, कारों का लिखा है बेटियां बचाओ, दीवारों का लिखा है बेटियां बचाओ, शहर के गली कूचों में लिखा है बेटियां पढ़ाओ, बेटियां बचाओ। हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री साहब बार बार कह रहे हैं बेटियां पढ़ाओ, बेटियां बचाओ। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कहते कहते बेचारे परेशान हैं, बेटियां बचाओ, फिर भी नहीं बच रही। कभी दिल्ली में मर्डर, कभी बंबई में मर्डर, कभी कलकत्ता में मर्डर, कभी चेन्नई में मर्डर, कभी लखनऊ में मर्डर, कभी मुरादाबाद में किसी बच्ची का बलात्कार और उसके टुकड़े करके उसको दरिया में डाल दिया जाता है। सवाल ये है कि क्यों रंडी खाने आज भी आबाद है, गुंडागर्दी के कोठे आज भी आबाद है, सेनाकारी के अड्डे आज भी आबाद है, क्यों नहीं रुके इतने ऐलानात के बाद? तो सिर्फ एक ही चीज समझ लो, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है, वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइज्जती अपनी। आज से 1500 साल पहले तुम्हारे मेरे रसूल ने फरमाया था, निकाह आसान करो। जिस दिन निकाह आसान हो जाएगा, बेटियों का जिना भी बचेगा, बेटियां बलात्कार होने से भी बचेगी और बेटियां मर्डर से भी बचेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत काली इकबाल साहिब किबला। निकाह जिस दिन आसान होगा, सुकून
सुकून होगा दुनिया में, चैन होगा सुख दुनिया में। और मैं तो अपने पूरे मुल्क में तकरीरों में कहता हूँ, जिस दिन निकाह आसान हो गया 50% नहीं 90% इंसान रात को चैन की नींद सोने लगे। सुभान अल्लाह। आसान करो ना निकाह। आप कहोगे निकाह आसान होगा कैसे? तो एक निकाह तो हो रहे हैं तुम्हारे यहाँ 6-6 महीने तक तो वो घूम रहे, आप बिचौलिया है ना, बिचौलिया उस अपने इलाके में कहते हैं बिचौलिया, और बनारस में कहते हैं फुटका, हैदराबाद में उसको कहते हैं टाका, हाँ बंबई में कहते हैं उसको मालूम है क्या, ये बरेली इलाके में बिच पाई। हर जगह इसके नाम अलग अलग है। और इसका कारनामा देखो आप, 6-6 महीने घूम रहा, कभी लड़की वालों के, कभी लड़के वालों के, कभी इधर कभी उधर। काम बहुत अच्छा है, मगर इस्लाम का तरीका जानते हो क्या है? अबू बकर सिद्दीक ने एक बेटी को अपने घर के पास पनाह दी थी। बेटी करीब की थी, जब वो जवान हुई तो फजर में उमर फारूक आजम से कहा कि बच्ची जवान हो गई है, उमर मेरी नजर में वो बच्चा है, हो सके तो उसका निकाह करा दे। फजर में कहा, जोहर में आके हजरत उमर बोले सरकार वो निकाह नहीं हो सकता, इसलिए कि वो रिश्ते में लड़ाई होते। फजर से शुरू हुआ, जोहर में मुकम्मल हो गया। यहाँ 6 महीने में मुकम्मल नहीं हो रहा। 6 महीने तक तो देखा दिखाई चल रही है। माँ देख के आएगी, भैया देखेगा, बहनें देखेंगी, भाभियां देखेंगी। अरे एक जगह तो दादा गया देखना, दादा अंधा, अपने पोते की बहू देखना, देखे अरे पूरा आज तक घर का दरवाजा तू क्या लेने गया भाई? ये हालात मेरी कौम के, सोचिए आप, ये हालात बन गए। पसंद आ गई सुभान अल्लाह, ना पसंद आई खाया पूरा सब कुछ किया, घर जाके जवाब देंगे। बात लो को तू देगा जवाब। सबुल लफाजिल का फतवा है साहब, जहां पर कभी उम्मीद हो रिश्ता बनेगा तो जिसके साथ हो रहा है उसे दिखा दो। सुभान अल्लाह, समझ लो मसला। कभी उम्मीद यकीन कामिल बने की बात, सारे मराहिल देख लीजिए, मसले देख लीजिए, बाप अच्छा, खानदान अच्छा, सब कुछ ठीक ठाक है, कोई बात नहीं, सिर्फ लड़की की वजह रह गई है। तो बहनोई क्यों देखेगा, बहन क्यों देखेगी, ननद क्यों देखेगी, खानदान क्यों देखेगा? जिसके साथ होने जा रहा वो देख ले, खत्म बात। ये हुजूर सदरुल अफादिल मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी का फतवा भी है, दिखा दो बात खत्म। ये बसे की बसे, कारें की कारें जो भर के जा रही हैं, इस्लाम में इसकी इजाजत न कल थी, न आज है, न कयामत तक होगी, सिवाय गुंडागर्दी के कुछ नहीं। पसंद आ गई तो ठीक, घर से फूल पे बोले साहब लड़की पसंद है, अब उसके फोटो व्हाट्सएप पे इधर उधर भेजे जा रहे हैं, ये लड़की पसंद की है, ये लड़की की है। दूसरे की बेटी की इज्जत का तमाशा बनाओगे। उसके बाद मंगनियां करेंगी साहब, 10-10 लाख 5-5 लाख की मंगनियां चल रही हैं। मस्जिद की गुल्लक में वही डाल दिया 10 का नोट, हाँ तो वो भी चोंच निकाल दे ऊपर को, ताकि आगे वाला देख ले के 10 रुपए डाले, मजा उठ के गई 5 लाख छाप के बैठ गया, अरे बाप दे वो। उसके बाद मंगनियां हुई, अब तारीख रखी जाएगी साहब, उसमें भी बसे की बसे। अब क्या मतलब है बस नहीं जाने का? सिर्फ एक आदमी डायरी लेकर जाए, तारीख रख राजा, बात खत्म हो गई। कोई तरीका नहीं है इस्लाम का, कहीं से कहीं तक इजाजत नहीं है। थोड़ी सी कड़वी लग रही है तुम्हें बातें मेरी, अगर तुम मेरा करोगे क्या बुलाओगे तो ना, सुभान अल्लाह बोलो बहुत दूर से। अल्लाह की कसम मिंबर रसूल पर हूँ, 1 मिनट को नहीं सोया हूँ, रात उड़ीसा से तकरीर करके आ रहे हूँ। अब के 3 बजे मैं 250 किलोमीटर कार से सफर करके रांची एयरपोर्ट पहुंचा, वहां से फ्लाइट पकड़ के दिल्ली आया, दिल्ली से बस में मुरादाबाद, यहाँ 7-7:30 बजे आया तो शायर इस्लाम शान अरब साहब दरवाजे पे खड़े थे, हजरत चलो। अब समझिए 1 मिनट नहीं सोया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जब इतनी दूर से आया हूँ तो कुछ तो मिले तुम्हें, तो फायदे हैं आज तुम्हारे लिए। तो
मैं तो तुम्हें जबान से सुनाने आया हूँ, ये नजरों से पिलाने आया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है, कान मेरी तरफ लगा लो और नजर इनकी तरफ लगा लो बेशक, और इनका चेहरा अपने जहनो दिमाग में बसा लो, बेशक, आंखों की पुतलियों में डाल लो इनके जलवे। आज डालोगे कब्र भी रोशन होगी, कयामत के दिन उठोगे तो यही जलवे जन्नत का मेहमान बनवा। सुभान अल्लाह। क्या हम बड़ी अलग बैठे हो, आदमी सा लोग क्या भाई साहब, वो आ जाओ, चारों लोग आ जाओ, बड़ा डर लगे ऐसे लोगों तो रास्तों में खड़े मत हो करो दर्दों में। क्या पता कौन आदमी क्या इरादा लिए, माहौल ठीक ना चल जाए ना। हम तो साफ बात बताने लगी रखते हैं, हम बात सामने बैठो जो भी हो, इधर उधर खड़ा होना ठीक नहीं है, माहौल अच्छा नहीं है भाई साहब मौलवियों के लिए। इस टाइम सुभान अल्लाह बोलो जोर से, आप उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। अब आप इधर देखें तो चेहरा इधर, कान मेरी तरफ रखिए, ये चीज इस्लाम में जायज नहीं है। फिर उसके बाद क्या होगा साहब, शादी की तारीख रख दी। अब जब शादी की तारीख करीब आएगी तो बेटी वाला, क्या बात है, तो उसका नाक कटा लिए क्या उसने, तो उसका कम मर्तबे वाला क्या वो सुन, बेटी वाले का मर्तबा लेके उलमा बैठे हैं, पूछ तेरे घर में पहले हमल से बेटा हो तो कोई रिवायत नहीं मिलती, मगर मुस्तफा कहते हैं जिस घर में पहले हमल से बेटी पैदा होती है 3 दिन तक उस घर में रहने वालों को सलाम करने के लिए अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उतरा करते हैं। अरे तकबीर, अरे तकबीर, अरे रिसालत। कसम खा के बोल, बेटे वाले का मर्तबा बड़ा है या बेटी वाले का मर्तबा बड़ा है? जोर से बोलो और दिल से बोलो। मुस्तफा फरमाते हैं जिसने 3 बेटियों को पाला, जवान हो गई, हफ्ते बलूगत को पहुंची, उनको जवान करके अच्छे शौहर तलाश करके निकाह कर दिया, वो जन्नत में मेरे इतना करीब रहेगा जैसे हाथ की एक उंगली दूसरी उंगली के करीब होती है। और से बोलो। नबी की बारगाह में सहाबी उठे आकर जिस पर 2 हो, नबी ने फरमाया वो 2 को पाले, उनकी शादी करे, वो भी जन्नत में मेरे करीब रहेगा। तीसरा बोला आकर जिस पर 1 हो, नबी ने फरमाया वो 1 ही को पाले, वो भी मेरे करीब रहेगा। एक दीवाना खड़ा होकर बोला आकर जिस पर बेटी ही ना हो वो क्या करे? सुनो बेटियों का मर्तबा, मुस्तफा फरमाते हैं तेरे पड़ोस में होगी, खानदान में होगी, तेरे भाई के होगी, तेरे रिश्तेदार के होगी, तू जहाँ रहता है वहाँ होगी। जब उस गरीब की बेटी जवान हो जाए तो जाकर उस गरीब का सहारा बन जा, कयामत के दिन तू भी मुझ मोहम्मद के साथ उठाया जाए। ये है बेटियों का मर्तबा। तुम कौन साथ झुका रहे हो बेटियों वालों को? बेटी वाला हाथ जोड़ के आया दूर से, सलाम अलैकुम भाई। भाई कह रहे हैं बोले बैठा लो, समझे साहब को आ रहे हो नजर आ रही। हाँ बगले ऊंची करे फिर लेना ना देना बेला बजी फट रहा। 1 मिनट में मर जा, 1 मिनट में आदमी, मिनट ज्यादा बता रहे हम। ये तो है ना हाथ जो हो रहा, हाथ पूरा जो फिर रहा बिना वजह, लेना ना देना, समझ गए? उठा के एम्बुलेंस में रख के पहुंच गए, टीएमयू में जाकर रख दिया। डॉक्टर कहते हैं इनका बल्ब फ्यूज हो गया। कितने में पड़ेगा? बोले 2.5 लाख में। बीमारी क्या थी? बोले टेंशन। टेंशन से हो गया। हाँ जब अब्बा की आंख खुली तो लड़के बोले अब्बा तुम्हें टेंशन काहे की थी? तुम बाप कह रहा है वो टेंशन नहीं भाई, हमने किस चीज की कमी थी जो तुम्हें कुछ ना मिला और उसके लड़के को बुलेट मिली? डकैती कर लेके थी घर में घुस जाके, शर्म नहीं आ रही? सुन इस्लाम का मिजाज, सुन, ये तुम हो दौलत के पीछे भाग रहे हो। वो कल का मुसलमान था जो मोहम्मद मुस्तफा के गुलामों के पीछे भागता। हाथ उठा के दिखा दो एक बार। सुनो ये तुम्हारे हालात। आए समझी साहब घूम के आके बैठ के सलाम किया था, सलाम करके जैसे ही बैठे समझी साहब तो बेटी वाला कह रहा भाई मैं इसलिए आया था। बोले वो बारात का दिन करीब आ गया, बारात में कितने आदमी होंगे? तो कह रहा यार क्या लल्ला हो, क्या बिल्कुल जानते ना हो? अब 1500 का हिसाब लेके चलिए। अपने घर में कार्ड छपाए 70 या 150। सुनो कान खोल कर जुमला,
अच्छे से सुन लो, अल्लाह तौफीक दे तो सीने की तख्ती पर कंधा करके ले जाओ। बेटी वाले पर इस्लाम में कोई खर्च रखा ही नहीं है। सही सही सही। निकाह के छुआरे भी तू बांधेगा, बेटी वाले पे कोई खर्च नहीं है ही नहीं। वलीमा कर शादी के बाद, निकाह के बाद, इसलिए कि जमीन और आसमान के बीच में वलीमे के खाने से अच्छा जमीन पर कोई खाना है ही नहीं। और जब वो खाना खिलाया जाए तो हाथ पकड़ के किसी गरीब के बच्चे को भी खिला दे। मुस्तफा कहते हैं जिस तरह तू हाथ पकड़ के गरीबों को लाएगा, इसी तरह हाथ पकड़ पकड़ के कयामत के दिन में तेरी और तेरे खानदान की शफाअत। वाह 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 वाह। ये है काम। 500 की बारातें जा रही हैं, 1,000 की बारातें जा रही हैं। मेरी ख्याल में बरकतें तो उड़ रही। पहले निकाह मस्जिदों में होते थे। जोर से बोलो, क्या नाम है गाँव का? खाबरी खाबरी बल मस्जिदों में होते थे निकाह। मेरे रसूल की बेटी का भी तो वही हुआ था। एक गरीब बेटा कैसा पैदा हुआ था उस निकाह के बाद, जिसको दुनिया इमाम हुसैन के नाम से जानती। सर कटा दिया मगर इस्लाम ने उठने दिया। उसी हुसैन के खून के कपड़ों का सदका है सच्चे शाहिद मियां। जोर से 1500 साल हो गए, आज भी जो इस्लाम से खुशबुएं निकल रही हैं, ये किसी के बाप की देन नहीं, करबला के हुसैन पाक की देन। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और ये फल साहिब क़िबला हुजूर सैयद शाहिद मियां साहिब क़िबला फैज़ाने इमाम हुसैन। जा रही है बारातें, 1,000 की 500 की बारातें। कोट पैंट, अरे अब तो किराए पे भी मिल रहे हैं कोट पैंट। हाँ किराए पे। एक ने खुद मुझसे ही बताया है। अब मैंने कहा बड़ा जानदार मार दिया भाई। खान में बोला काली साहब किराए का। अरे वाह, चलने साथ दूल्हा मियाँ को जो कभी दूल्हा के कांधे पे हाथ में रखा, आज वो भी हाथ रख के जा रहा है दूल्हा के कांधे पे। ठिकाने नहीं था दूल्हा के कांधे पे हाथ। उधर से 100 लड़कियां सर के बाल खोले हुए, फूलों की प्लेटें हाथ में, दूध के गिलास हाथ में, चोंचे लाल, ऐसा जैसा किसी का खून पी के आई है। खड़ी है सामने और इधर ये भी जा रहे हैं 100 गुंडे लुच्चे भरमार भाग हुए, रेल लिए खड़ी है, कैची लिए खड़ी है। ये भी जा रहा भागा भागा कालिया किसी फैक्ट्री का उद्घाटन करेगा था। बहुत बड़ा मंत्री साहब नेता फैक्ट्री का उद्घाटन करने जा रहा। अरे सुन, अगर बेटी वाले बेहया थे, बेटी वाले बेगैरत थे, बेटी वाले अगर आवारा थे, बेटी वाले अगर लाइल्म थे, तो मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम था। हाथ उठा के कहता मेरी बहनों अंदर चली जाओ, बेटियों अंदर चली जाओ। मैं स्वागत करके मुस्तफा की शरीयत का शिराबा बखेरने नहीं आया, मैं तो निकाह करके अपने नबी की सुन्नत अदा करने आया। वाह वाह वाह। बहुत अच्छे। हटाओ इन चीजों को, ये तुम्हारी शादियां नहीं, ये गैरों की शादियां हैं। किस चीज का स्वागत, कैसा इस्तकबाल हो गया? इस्तकबाल कट गया, रेबिन उड़ गए फूल। तेरी बेटी के फोटो भी खिंच गए, तेरी बहन के भी फोटो खिंच गए। लोगों ने कैमरे में कैद कर लिया तेरी बहन का फोटो, तेरी बेटी का फोटो। टूट के मर जा, टूट के बेहया। 100 बीघे का सोता है ना तू, अमीर है ना तू। उसने एक सेकंड में सैकड़ों दोस्तों को फॉरवर्ड कर दिया। तेरी बहन का फोटो, तेरी बेटी का फोटो। क्या हिकमत रही होगी यार आला हजरत के कलम में, जिन्होंने 100 साल पहले फोटो को जहां बहुत सी सूरतों के साथ नाजायज और हराम कहा था, उसमें से एक सूरत ये भी थी ताकि तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जतों की हिफाजत हो। सुनिए, उसके बाद खाना, खड़े से खाने नाश्ते सब नन्हे सब। बैठने का तो कॉफी भी नहीं है, पहनते ही ना है, सीधे बैठ जाओ। बैठेगा तो वो फट जाएगी पैंट।
सिलवा के ऐसी लाया, ऐसे लगे जैसे कि कपड़ा लपेट के बाद में टांके लगवाए। अजीब अजीब पहनते। अरे और तो और यार खैरियत देखो, गोलगप्पे बुड्ढे बुड्ढे खा रहे हैं, मुंह में एक तरफ को पानी निकल गया, एक तरफ को छोला, मगर मार दिया बुड्ढे ने गोलगप्पे, खा गया। उसके बाद खाना भी खड़े खड़े, नाश्ता भी खड़े खड़े, सारों ने खाना खाया, मोटरसाइकिलें कारें उठाई फुल। इमाम साहब जब निकाह पढ़ाने आए तो बुड्ढा दूल्हे का दादा कुर्ता निकाल कर नंगा संदूक पे लेटा हुआ होता। इमाम साहब देखते लाल हो गए, बोले जरा बात को सुन, 1000 आए थे बारात में, कहाँ है वो सब? बुड्ढा बोला हबीब जी सब गए निकाह पढ़ा, तो बात सुनो। इमाम साहब ने पढ़ाया, निकाह जैसे भी था, बेटी गांव की थी तो इमाम साहब को भी मोहब्बत थी बेटी वाले से और बेटी से। निकाह पढ़ा के इमाम साहब बोले लाओ भाई हदिया 5000। तो बुड्ढा लाल हो गया, बोला वाह हबीब जी तौबा करो, कैसी बात है, 2.5 तो चल रहे, तुम 5000 मांग रहे हो। इमाम साहब देखते बोले सीधे हाथों से दे दे, बता रहे हो। इमाम साहब को भी पता था रंडियां नचा के आ रहा, बाजे बजवा के गुंडागर्दी करके आ रहा, सब पता था इमाम को कि दुनिया के रफाद इसकी रसूमों का अमल करके आ रहा। इमाम साहब बोले निकाह की रसीद मेरे हाथ में है। बुड्ढा बोला क्या कर लोगे तुम? इमाम साहब बोले 1 मिनट लगेगा, फातह को देख लीजिए। बुड्ढा बोला भैया अब तो निकाह फट गया तो काम खराब, बगैर खड़ा बुड्ढा उसने कहा 2 बजे हो गया। इमाम साहब का जो हक था वो हुआ। उसके बाद सलामियां हो रही हैं, सलामियों में तेरी बहन के, तेरी माँ के, तेरी बेटी के, तेरी बीवी के हाथ गैर मर्द पकड़ते हैं। आला हजरत ने नहीं लिखा था फतवा नस्बिया में, सलासतुन ला यदखुलून जन्नत अबदा, 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें जन्नत की खुशबू नसीब नहीं होगी। नंबर 1 अपने माँ बाप का सताने वाला जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। नंबर 2 शराब का पीने वाला जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। नंबर 3 अपने घर की औरतों को बेपर्दा घुमाने वाला जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। ये तुम्हारे निकाह है गुंडागर्दी से भरे हुए। एक निकाह मक्के में हुआ था, वो सुन लो, तकरीर खत्म पूरी ताकत से। अगर सुनना है तो पूरी ताकत से। ये निकाह तुम्हारे, एक निकाह 1500 साल पहले मक्के में हुआ था। ये गरीब चला बेटी के लिए दूल्हा तलाश करने, दूल्हा भी मिला तो ऐसा 5000 अहले किताब तलवारें लेके उसे कत्ल करने आए। अल्लाह ने फरिश्तों की जमात उतार के नौजवान की हिफाजत फरमा दी। पूरा बोला बेटे तेरा नाम क्या है? बोले अब्दुल्ला। बेटा किसका? बोले अब्दुल मुत्तलिब का। कहते कहाँ हो? बोले मक्के में। अच्छा, घर पहुंचा, बोला खानदान को जमा करके कहा भाई मुबारक हो। बोले क्या? बोले लड़का तो मिल गया। कौन है? बोले अब्दुल मुत्तलिब का बेटा। खानदान वाले बोले चुपके से बैठ जाओ। बोले क्यों? बोले कहा तुम मजदूरी पर दूसरों की बकरियां चढ़ाते हो, और वो मक्के का सरदार, काबे का मुतवल्ली, सैकड़ों बकरियों, सैकड़ों ऊँटों और हजारों बकरियों का मालिक, जिसके बेटे की कीमत 100 सुर्ख रंग के ऊँट है, मक्के की हर औरत जिससे निकाह की मुतमन्नी है, हुस्न के चर्चे पूरे आलम में है, वो तुम्हारी बेटी से निकाह करेंगे? फटा हुआ कुर्ता था गरीब के जिस्म पर, हाथ से आंसू निकले, कुर्ते का दामन उठा के आंसू साफ किए, साफ करके बोला चलो ठीक है, अगर मेरी बेटी को कबूल ना भी किया तो उस हसीन के मांगने वालों में हिस्सा तो हो ही जाएगा। पूरा मक्का सो रहा था चैन की नींद। रात के अंधेरे में उठकर करीब अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पे जाकर बैठा। अब्दुल मुत्तलिब की आदत थी, दुनिया सोती थी, ये सुबह सुबह उठ के हरम की सफाई करते थे। एक बस्ती के गयूर सुन्नियो, मस्जिद में छुप के झाड़ू लगाया करो, मस्जिद की नालियां साफ किया करो, मौका लगे तो अपनी मस्जिद के इमामों के कपड़े धो दिया करो, मौका लगे तो अपनी मस्जिद के चिराग रोशन किया करो। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली फरमाते हैं जिसने 40 दिन मस्जिद में जाकर रोशनी कर दी, मर जाएगा, कयामत तक उसकी कब्र में अंधेरा नहीं। सुनो, अब्दुल मुत्तलिब जाते थे हरम की सफाई करने, काबे की सफाई करने, आदत थी आपकी, मामूल था आपका। जैसे ही आदमी उठे और उठ के जैसे ही दरवाजा खोला, देखा तो फटा कुर्ता पहने गरीब बैठा। अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कोई बैठा है, अब गरीब ने देखा, देखकर उठा, सलाम किया। अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुरा के बोले कौन हो तुम?
खलील हाथ जोड़ के बोला आपकी चौखट का भिखारी हूं, भीख लेने आए। अच्छा भीख? बोले हाँ। हाथ पकड़ा, अंदर ले गए, अपने बिस्तर पर बैठाया। क्या अंदाज है मेरे नबी के घराने का? सुभान अल्लाह। तुम्हें तो तौफीक भी नहीं है। अगर कोई मांग ले तो जवाब ये दे आप कमाना जा रहे वजी मुंह फैला रहे आप। अरे देना दे दे, तबसरा करने की क्या जरूरत है? आप कुरान को दे। अम्मा साइला फला तनहर, कुरान कहता अपने तरफ से साइलों को मत झिड़को। कभी कभी इंसान नहीं अल्लाह तेरे इम्तिहान के लिए फरिश्ते भी उतार देता है। मैंने इसे अता किया है, देखो मेरे नाम पर देता है, ये नहीं देगा। उतारता है अल्लाह फरिश्तों को। क्या समझ लिया तुमने? चेहरा मेरी तरफ करके जुमला सुनो और गौर से सुनो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हाथ पकड़ा, अपने बिस्तर पर बैठा के मुस्कुराए, मुस्कुरा के पानी का प्याला दिया। पी लो, पी लिया गरीब ने। गरीब पीकर बोला ठीक ना दोगे? अब्दुल मुत्तलिब का जवाब सुनो, मुस्कुरा के बोले जो चाहो मांगो। क्या कहा? जोर से तुम भी तो बोलो। क्या कहा? जो चाहो, दिल से बोलो जो चाहो। अल्लाह अल्लाह जब ये कहा जो चाहो मांग लो, तो गरीब उनका खड़ा हुआ। मौका क्यों छोड़ेगा भाई? उनका बोला हुजूर आपका बेटा जवान है, मुझ गरीब की बेटी जवान है। हुजूर कितना अच्छा होगा अगर हो सके तो मुझ गरीब की बेटी को अपने बेटे अब्दुल्ला के लिए आप कबूल फरमा ले। अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुरा के बोले अच्छा इतनी बड़ी बात मांगने आए हो? क्या हुजूर आपके लिए क्या बड़ी बात है? आपके लिए क्या बड़ी बात है? अता फरमाए। इतना जब कहा अब्दुल मुत्तलिब बोले चलती, मगर ये बता तू रहता कहाँ है? तेरा खानदान क्या है? किधर रहता है? किस बस्ती में रहता? तेरा नाम क्या है? तेरी बेटी का नाम क्या है? कौन है जरा बता। गरीब उठ के बोला अगर आप अरब में रहते हो मैं भी अरब में रहता हूँ, आप मक्के में रहते हो मैं भी मक्के में रहता हूँ, आपका खानदान बनो हाशिम है, मेरा खानदान बनो कल्ब है, आपका नाम अब्दुल मुत्तलिब है, मेरा नाम वहाब है। और सुनो आपके बेटे का नाम अगर अब्दुल्ला है तो मेरी शहजादी का नाम आमिना है। इतना सुनना था। अब्दुल मुत्तलिब बोले तो फिर रुक जा। अब्दुल मुत्तलिब ने गर्दन झुकाई, गर्दन झुका के गौर किया मेरा बेटा अब्दुल्ला और इधर अल्लाह अल्लाह का बंदा और उधर आमिना अमन से बना है, चैन से बना है, सुकून से बना है, शांति से बना है, कराम से बना है, इत्मीनान से बना है मेरा बेटा अब्दुल्ला और उधर आमिना। इन दोनों के माबैन जब जमीन पर बच्चा आएगा अमन देता आएगा, चैन देता आएगा, सुकून देता आएगा, शांति देता आएगा, आराम देता आएगा, दुनिया के ऊपर रहमत की चादर डालता आएगा। सर झूम के कहा वहाब जा, मैंने तेरी आमिना को अपने बेटे अब्दुल्ला के लिए कबूल कर लिया। सुनिए रिश्ता कबूल और आहिस्ता बोलो, कभी पुलिस पकड़ के ले जा। शर्म लग रही होगी बोलते हुए। अब बोलो सुभान अल्लाह। रिश्ता जोर से, रिश्ता पूछा मंगनी कैसे, बिया कैसे, बारात कैसे, गाड़ी कौन सी, जमीन कितनी, प्लॉट कौन सा, पैसा कितना, कुछ नहीं। सिर्फ ये बता दे किस खानदान की है। अब खानदान को छोड़ो। फोन आ गया, बोले हाजी जी, बोले हाँ, बोले जरा थाने में को आ जाओ। बोले क्यों? बोले तुम्हारे पोते ने एक लड़की अमेरिका की है, उससे प्यार किया था और मामला बन गया, निकाह करा लो। नेक बाप, मुत्तकी दादा, परहेजगार दादा, परहेजगार बाप, परहेजगार खानदान, एक मिनट में उसने इज्जत को खाक में मिला। खुदारा 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 अल्लाह के वास्ते एक जुमले पर अमल कर लो, सिर्फ ये बीमारियां खत्म हो जाएंगी। ना बेटा किसी की बेटी को लेके भागेगा, ना तेरी बेटी तेरी इज्जत का जनाजा।
मालूम है वो कौन सा? सैयद साहब की मौजूदगी में बोल रहा हूं, हलाल खाना शुरू कर दो। हाथ उठा के तारीफ करो जुमले की सब। हलाल खाना शुरू कर दे, हलाल लुक्मों से बात आ जा। 1 मिनट में कमा के आ जाए। 1 लाख रुपए तेरे बाप ने कमा के रख दिए, तल्ले तल्ले प्लॉट बेच के हराम खा के दलाली करके 25 साल की बेटी जब भंगी के साथ भागी, अब इज्जत वाला बनता है तू। सुन, जब तक हलाल लुक्मे खाना शुरू नहीं करोगे, जब तक तुम्हारी इज्जतों की हिफाजत कोई नहीं। जिस दिन हलाल खाना शुरू कर दोगे, उसी दिन तुम्हारी इज्जतों की हिफाजत हो जाए। जुमला सुन लो तजलील का आखिरी जुमला। कहा जा रिश्ता कबूल। गरीब जब घर से निकल के चला तो झुक कर बोला, हुजूर एक बात और पूछ लूं? बोले हाँ। बारात कब आएगी? अब्दुल मुत्तलिब बोले 2 दिन छोड़ दे, तीसरे दिन आएगा। कितने छोड़ दे? 100 बोल के दिखा। और तीसरे दिन आएगी। हाँ ठीक। उधर उन्होंने तैयारी की, इधर इन्होंने बारात जब चली है, पूरी दुनिया में आज तक ऐसी बारात कोई नहीं। ऐसा दूल्हा था कोई? क्या ऐसा दूल्हे का दादा था कोई? ना ऐसी बारात थी कोई। जानते हो वो किसकी थी? वो हजरत अब्दुल्ला की, नबी के बाप की। चली बारात, उसमें 7,000 लोग नहीं थे, 7 लोग थे। 7 रेस्टोरेंट में जाकर नाश्ता नहीं, खाना नहीं हुआ। पहले अब्दुल मुत्तलिब बोले साहब खानदान बुला लो। वहाब का खानदान बैठा, अब्दुल मुत्तलिब का खानदान बैठा। खड़े होके अपने बेटे अब्दुल्ला की सीरत का खुतबा पढ़ा। सीरत का खुतबा पढ़ते पढ़ते रो दिए। लुपे लुबाब किया था खुतबे का। आखिरी जुमला निचोड़ दिया था खुतबे का। खानदाने बनो कल, तुझे मुबारक हो। तुम्हारी बेटी आमिना का जो दूल्हा बन के आया है, उस मेरे बेटे अब्दुल्ला ने आज तक जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला है। अल्लाह अल्लाह। खड़ा हो गया बाप बेटी का और रोके बोला, सुनो मेरी बेटी का खुतबा। जब एक तरफ से सीरत बयान करनी शुरू की तो निचोड़ ये था, ए अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब, अगर तुम्हारे बेटे का जवाब नहीं तो मेरी भी बेटी का जवाब नहीं। कहा कैसे? कहा तुम्हारे बेटे ने झूठ नहीं बोला तो आज तक मेरी बेटी आमिना का चेहरा किसी गैर मर्द ने नहीं देखा है। ना दूल्हा का जवाब, ना दुल्हन का लाजवाब जवाब। इसीलिए तो औलाद भी है लाजवाब। दुनिया ने देखा उसी पैदा होने वाले बेटे का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने अंधेरी दुनिया में आके अपने नूर का उजाला फरमाया है। गंदे दिलों को धो करके उन दिलों को मोहम्मद मुस्तफा ने सच्चाई की दावत देकर ईमान की दौलत से भजाना है। एक जलसा सजाने वालों, आज का दूल्हा मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद के लायक है। जिसने अपनी शादी को तो मुबारक बनाया ही है, सैकड़ों लोगों को जिंदगी जीने का सलीका सिखाने के लिए मुस्तफा के जिक्र के जलसे को सिखाया है। माशाअल्लाह, बहुत कामयाब जलसा है, बहुत अच्छा जलसा है। लाइन मुबारकबाद है दूल्हा भी, उनके भाई, उनके बहनोई, उनके बाप, उनके चचा ताऊ खानदान वाले और पूरी बस्ती वाले इन नौजवानों से जितने यहाँ पे